जय बद्री विशाल दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा क्यों करते हैं और क्या इसका कारण होता है और बद्रीनाथ के साथ केदारनाथ अपने आप ही जुड़ा हुआ है। क्या इसकी खासियत है, क्यों लोग भगवान बद्री विशाल की यात्रा करते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं, भगवान बद्री विशाल भगवान विष्णु का सर्वश्रेष्ठ धाम है और केदारनाथ धाम की यात्रा के बाद भगवान बद्रीनाथ की यात्रा की जाती है। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष का धाम कहा जाता है। कहते हैं जो जाए बद्री वो ना आए उतरी, मतलब जिसने बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर ली वो दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आता है, पुनर्जन्म उसका नहीं होता है। उसके बाद वो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है और हर परिवार का हर सदस्य बद्री विशाल के पास पहुंचता है और जो पितृ होते हैं, पितृदोष होते हैं, उसके लिए बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं और बद्रीनाथ में अपने पितरों के पिंडदान करते हैं। कहते हैं कि पितरों का पिंड बद्रीनाथ में करने से उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और बद्रीनाथ धाम को मोक्ष का धाम कहा जाता है। यहाँ पे आदमी पहले जब पौराणिक काल में यात्रा चलती थी तो उम्र के उस पड़ाव में आता था जब उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती थी। मतलब इस 60-70 की उम्र में आदमी यात्रा करता था, 6 महीने साल भर पैदल चल के बद्रीनाथ धाम पहुंचता था। वापसी की कोई गारंटी नहीं होती थी, अगर यहीं वो मर गए तो वो लोग सोचते थे कि स्वर्ग पहुंच गए, क्योंकि बद्रीनाथ धाम अपने आप में मोक्ष का धाम है और यहाँ पर कोई मर जाए तो उसे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और ये देखिए भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह की तस्वीर। भगवान बद्री विशाल आज भी तप में बैठे हैं और क्यों बैठे हैं, क्योंकि आने वाले समय में कलयुग के जब अंत होगा तो कल की अवतार के साथ कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा। उसी के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान बद्री विशाल आज तप में बैठे हैं और बद्रीनाथ धाम की यात्रा से पूर्व बाबा केदार की यात्रा की जाती है। और अगर आप लोग बाबा केदार की यात्रा नहीं कर पाए और सीधा बद्रीनाथ धाम पहुंच गए तो यहाँ पे आप आदि केदार, जो कि बद्रीनाथ मंदिर से थोड़े से नीचे तप्त कुंड के थोड़े से ऊपर मौजूद है, यहाँ पे आप दर्शन कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि भोलेनाथ के दर्शनों के बाद ही भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश मिलता है और कहते हैं पहले बद्रीनाथ भोलेनाथ का धाम था। तो इस आदि केदार में भी जैसा अन्नकूट बाबा केदार के धाम में होता है वैसा ही अन्नकूट यहाँ पे भी किया जाता है। और बद्रीनाथ धाम के जब मुख्य पर्व होते हैं तो बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी आदि केदार मंदिर में आने के पश्चात यहाँ पे भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। बद्रीनाथ धाम में मोक्ष के लिए हर कोई आता है, अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए आता है, उनके पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। बद्रीनाथ धाम का मतलब ही मोक्ष का धाम है। जो एक बार बद्रीनाथ धाम आ गया, भगवान बद्री विशाल के धाम में हर कोई ऐसे ही नहीं आता है। आप लाख सोच लो नहीं आ पाओगे। अगर भगवान बद्री विशाल का आपको बुलावा नहीं आया है तो आप कभी नहीं आ सकते हो। यहाँ वही पहुँचता है बद्री विशाल और बाबा केदार के धाम में, जिसे भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार ने बुलाया होगा। और ये दोनों धाम मोक्ष को प्राप्त है, मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। जय बद्री।